लखनऊ के नवाबों को बेहतरीन हवेलियां बनवाने का शौक था, जिससे मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहता था। ऐसी एक शानदार हवेली थी ओईएल हाउस, जहां पर लखनऊ पर शासन करने वाला अंतिम नवाब वाजिद अली शाह रहा करता था और इसके बाद वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का निवास बनी। आजकल इस हवेली को बहुत ही रहस्यमयी और भूतिया माना जाता है। तो आइए आपको इस हवेली की कहानी के बारे में बताते हैं कि आखिर ये शानदार हवेली भूतिया क्यों और कब और कैसे बन गई थी। ओईएल हाउस की कहानी लखनऊ के 11वें और अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह की कहानी है, जिनको वामपंथी इतिहासकारों ने कवि, नाटककार, नर्तक और कला के मान संरक्षक के रूप में प्रदर्शित किया है। सनातन धर्म के विरोध में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले इतिहासकारों ने यहाँ तक लिखा है कि अवध में कथक को फिर से लोकप्रिय करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसको लखनऊ से और वहाँ की जनता से प्यार था और वो अपनी दरियादिली का सबूत अक्सर ही लोगों को जितना हो सके मदद करके दिया करता था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस विचित्र व्यक्ति के नवाब वाजिद अली शाह के हाथ पूरी तरह से अंग्रेजों ने बांध रखे थे, क्योंकि जब तक वो लखनऊ की राजगद्दी पर विराजमान रहा, अंग्रेजों ने लगभग पूरे अवध पर कब्जा जमा लिया था और वाजिद अली शाह सिर्फ नाम का ही नवाब था। सन 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को इस बात का पूरा अंदेशा था कि नवाब वाजिद अली शाह भले ही जाहिर ना करे, पर दिल से वो एहसान फरामोश है और अंग्रेजों के साथ दगा करेगा। इसलिए उसको लखनऊ से कैद करके कोलकाता भेज दिया गया, जहाँ वो अंतिम समय तक एक बड़ी हवेली में नजरबंद रहा और बाद में मर गया। अंग्रेजों के सामने नवाब वाजिद अली शाह की इस मजबूरी और मायूसी को उसके वफादार सिपाहियों ने गहराई से महसूस किया और सन 1857 के विद्रोह में बहुत से अंग्रेजी सिपाहियों और उनके अफसरों को ओईएल हाउस में मारकर कुएं के अंदर फेंक दिया गया। आजादी के बाद ओईएल हाउस लखनऊ को लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आवास बना दिया गया। इसके बाद इस हवेली में बने उसी कुएं के अंदर, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों को मारकर डाला गया था, एक लड़का अक्सर पत्थर फेंक कर देखता था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की लाश वही कुएं के पास रहस्यमय अवस्था में पाई गई। वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया कि लड़का द्वारा पत्थर फेंके जाने से वो प्रेत आत्माएं जागृत हो गई थी। इसलिए पंडितों की सलाह पर उस कुएं को पूजा करवाकर हमेशा के लिए सीलबंद करवा दिया गया। तहजीबों और शानो शौकत के इस शहर लखनऊ के इस भूतिया ओईएल हाउस में एक छोटे लड़के का इस तरह रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जाना रोंगटे खड़े कर देता है। आप भी अगर इस हवेली के आसपास से गुजरे तो संभल कर जाए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी इस हवेली को भूतिया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन अंग्रेज सिपाहियों की प्रेत आत्माएं आज भी ओईएल हाउस में भटकती है। उस समय के लखनऊ और वाजिद अली शाह की कहानी को महानिर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में बखूबी दिखाया गया है, जिसमें वाजिद अली शाह को रोल अमजद खान ने निभाया था।